तो सबसे पहले बात करते हैं संसद से सड़क तक कोचिंग व्यवस्था पर चर्चा जारी है और किस तरह से ये कोचिंग व्यवस्था जो है वो 3 छात्रों की जिंदगी लील गई, इसको लेकर के सब दुखी भी हैं और इस पर चर्चा भी लगातार जारी है, चाहे वो आम लोग हों और चाहे संसद के इस सत्र के दौरान। संसद के मॉनसून सत्र में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पेश कर रही हैं और बजट चर्चा के बीच सदन में कोचिंग का मुद्दा ही छाया रहा। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस करोल बाग हादसे को दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही बताया। बांसुरी स्वराज ने इसको आपराधिक लापरवाही बताया, कहा 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता में काबिज है। एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड उनके नियंत्रण में है और उसके बाद अगर वो किसी और पर आरोप लगाते हैं तो यह गलत है। लेकिन नाले का पानी भरने से कोचिंग के 3 छात्रों की जान चली गई। बेसमेंट में पानी घुस गया और 3 छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठे। कोचिंग सेंटर से जुड़े विषय पर राज्यसभा में भी आज चर्चा हो रही है। तो संसद से सड़क तक अगर इस पर चर्चा हो रही है, सभापति ने 3 यूपीएससी छात्रों की मौत पर नाराजगी जताई। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति सभापति, उन्होंने 3 छात्रों की मौत पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोचिंग आजकल कारोबार बन गया है। उन्होंने कहा कि हम अखबार में पहले 2 पन्ने इन्हीं के विज्ञापन पढ़ते हैं सुबह सुबह और ये एक कारोबार का इसने रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने घटना के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा इसके लिए सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सांसद ने इस पर इसकी मांग की। वहीं कांग्रेस के शशि थरूर ने बिना नियम के कोचिंग चलाने की इजाजत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना कोई नियम कायदा के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और शशि थरूर ने इसके जांच की मांग की। टीएमसी सांसद सौगत राय ने पूरी शिक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठाया। शिक्षा मंत्री ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जैसे नाम इसी सिस्टम की देन है, इसलिए पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। सांसदों ने करोल बाग कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर चिंता जरूर जताई, लेकिन नेताओं पर जिम्मेदारी तय करने से बचते दिखे। ये भी इस सियासत को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने चिंता जताई लेकिन नेताओं पर जिम्मेदारी तय करने से बचते दिखे। और बजट में चर्चा पर राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी बजट में चर्चा पर हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा के दौरान हंगामा होता रहा। उनके बयानों पर एक के बाद एक सत्ता पक्ष के लोग ऐतराज जताते रहे। उनका कहना था कि नियम विरुद्ध बातें वो कर रहे हैं। चर्चा के दौरान हंगामा होता रहा और उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए जिस पर हंगामा बरपा रहा। और लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की। बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र मिश्रा संसद भवन परिसर से और विशाल बरिस्टो इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। किस तरह से आज सभी सांसदों ने, अगर कहा जाए तो लगभग सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के तमाम सांसदों ने इस पर चिंता तो जरूर जताई लेकिन जिम्मेदारी तय करते हुए नहीं दिखे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने जो संक्षिप्त चर्चा हुई राज्यसभा में, उसके जब आखिरी में जवाब देते हुए ये बात कहा कि कोचिंग संस्थानों को लेकर जो नियम है, जो कानून है,
उसका पालन सही तरीके से हो, कड़ाई से हो, ये राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और हमने देखा कि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो कुछ एक तरह से कदम उठाए गए हैं उसकी भी चर्चा की। एक जो दिलचस्प बात देखने को मिली लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, आम आदमी पार्टी को अगर छोड़ दे तो सत्ता पक्ष हो या तमाम विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य दल, वो एक सुर में इस बात को लेकर चिंतित नजर आए कि जो घटना हुई कुछ हम ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिसकी वजह से 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ी, उस पर बहुत एक तरह से देखे चिंतित नजर आए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। और इसीलिए आज तत्काल चर्चा प्रस्तावित हुई राज्यसभा में और हमने देखा कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में सभी प्रमुख दलों के सदस्यों ने अपनी बात रखी। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे को लोकसभा में शून्यकाल में उठाया। कांग्रेस से शशि थरूर बोले, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव बोले और चिंता यही थी कि इस तरह की घटना न हो। बांसुरी स्वराज ने तो स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी और जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार, उसको निशाने पर लिया, चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में उनकी सरकार है, तो चूंकि ये घटना पानी घुस जाने की वजह से हुई, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नालों की सफाई या फिर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और जो कोचिंग संस्थान चलाने के लिए जो प्रमाण पत्र दिए जाने में नियमों को पालन न करने की बात है, वो भी एक देखें कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान उठी। तो ये हमने देखा कि इस बात को लेकर संसद में आज सदस्यों ने चिंता जाहिर की कि इस तरह की घटनाएं न हो। और कोचिंग के व्यवसायीकरण पर तो खुद राज्यसभा के सभापति ने चिंता जाहिर की कि आप न्यूज़पेपर्स के पहले पन्ने देखें तो कोचिंग संस्थानों के ऐड से भरे रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य चिंतित नजर आ रहे हैं इस पूरी घटना पर। और बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उनकी आपराधिक लापरवाही है जिसकी वजह से यह घटना हुई। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ में विशाल बरिस्टो भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विशाल, किस तरह से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ इस पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या जानकारी देंगे आप हमें? देखिए निखिल, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि 18 तारीख को राउस इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट ने, किशोर सिंह कुशवाहा ने, एक मेल किया दिल्ली गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है इलीगली बेसमेंट के अंदर और बारिश का मौसम है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हादसा हुआ और आपने देखा कि इस तरह से 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और कितने ही मौत के मुंह में चले गए थे जिनको बाद में बचाया गया। कुछ देर पहले यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए दिल्ली के और उन्होंने साफ कहा कि देखिए मैं आपको ये अश्योर करने आया हूँ कि सबको न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुबह यहाँ पर 3 बुलडोज़र तैनात कर दिए गए थे और उन्होंने चूँकि बुलडोज़र आए और जो क्लॉग्ड ड्रेन्स हैं, जो कि जाम हुई नालियाँ हैं, उनको खोला गया और उनकी सफाई अब शुरू की जाएगी। लेकिन छात्र जो हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि अब तक जो हम शोर मचा रहे थे कि इस तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैं जिस जगह आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ठीक पीछे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे एक बड़ा नाला है जो इसके नीचे बह रहा है और ये एक बड़े हादसे को इनवाइट कर रहा था। थोड़ी सी देर बारिश हुई, आधे घंटे की बारिश में इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जो छात्र हैं उनकी जो व्यथा है वो सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन फीसेस भी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरीज़ को बंद कर दिया गया। तो जैसे ही आया कि भाई बेसमेंट के चलने वाली लाइब्रेरीज बंद की जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरी चल रही है उन्होंने अपना फीस बढ़ा के 5-5.5 हज़ार कर दी। देखिए किस तरह से मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। 2 लाख रुपए राउस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट देता है, उसके अलावा 1 लाख रुपए वो खर्च करता है, दलाल को देता है घर ढूंढने के लिए, उसके अलावा 2 महीने के सिक्योरिटी, 2 महीने का एडवांस और उसके अलावा जो मिडिल मैन है वो अलग लेता है। इन तमाम परेशानियों से जूझते हुए देश भर के स्टूडेंट्स इसी उम्मीद में यहाँ पर आते हैं कि एक दिन वो सिविल सर्विस को क्वालिफाई करेंगे और ऐसे इस सपने को पूरा करने के लिए जब वो यहाँ पर आते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आते हैं, तो यहाँ पर जब इलीगल चीज़ें होती हैं और सरकार उस पर आंख मूंद लेती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जी, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा होता है। ये दुख का भी विषय है। ये जो छात्र एजिटेटेड है, निश्चित तौर पर ये
उनका जो हक है और जो सवाल है वो सही सवाल उठा रहे हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि सिस्टम को धता बताकर किस तरह से उसकी जो बारीकियां हैं उससे जो ये फ़ायदा उठाया जा रहा है, और जो मौके पर जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जैसे बेसमेंट को बंद करने की तैयारी हुई तो दूसरे लोगों ने अपने अपने यहाँ की कीमतें बढ़ाई हैं, ये सब भी जानने समझने की ज़रूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका और शैलेंद्र आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। दिल्ली हादसे पर संसद से सड़क तक चर्चा जारी है, उस पर संग्राम क्यों है बरपा, इस पर हमारी भी विशेष बातचीत जारी रहेगी।